फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो आज का वीडियो आप हमने देखकर समझ चुके हैं किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए लास्ट के 5 मंथ से हर एक वो स्टूडेंट जो भी नीट के लिए अपेयर होने जा रहा है उसके लिए 5 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि पूरा साल उनकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी रहती है, बट लास्ट के टाइम पर जो चीजों को ब्रश अप नहीं मिलता उसकी वजह से वो नीट के अंदर लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट के 5 मंथ्स हर एक स्टूडेंट, वेदर वो 0 पर हो या वो अच्छा खासा पूरे साल उसने अपनी परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन ये 5 के मंथ्स जो है लास्ट के 5 मंथ्स से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि हमने पढ़ा तो था लेकिन अब हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, यानी कि चीजें भूल चुकी हैं। ठीक है, या हमने कुछ दिनों से लैग हो गए हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस रह गया है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सबसे पहले मैं आपको अपना यानी कि स्टोरी बताऊंगा कैसे मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो जब मैंने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने नीट 2021, जी हाँ 2021 के अंदर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नीट का। देखिए ऐसा नहीं था कि जब मैंने नीट का एग्जाम दिया कि मैं बिल्कुल 0 पे था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली मैंने अपना 11th और 12th बहुत ही स्मूथली अच्छी तरीके से पढ़ा था। मैंने अपना 11th जो है वो तब तक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा नहीं थे। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल था, उसी से पढ़ा, और बायोलॉजी जो है वो बायोमेंटर्स गीतेंद्र सर से मैंने किया था। तो 11 12 तो अच्छा गया, बोर्ड्स भी अच्छे निकले। ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आए। तो दिमाग में ये बात थी कि हाँ बड़ी आसानी से नीट भी निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं एवरेज स्टूडेंट रहा अपने स्कूल्स में, ऐसा नहीं था। ठीक है, परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी, टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर आता था मैं, वेदर वो मेरा 11th हो 12th हो मेरा 10th हो। ठीक है, 10th सीजीपीए से मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद 11th एंड 12th भी 80% से ऊपर मेरे मार्क्स रहे थे, तो फेलियर देखे नहीं थे। तो ये लगता था कि हाँ नीट भी हो जाएगा। तो नीट 2021 जब मैंने अपने 12th के साथ जब नीट 2021 दिया तो दिमाग के अंदर था कि नीट तो निकाल दूंगा मैं। ठीक है, फेलियर देखा नहीं था, नीट के एग्जाम देने गया। ठीक है, नीट के एग्जाम देने के बाद जब वापस भी आया तब भी मुझे दिमाग में था, क्योंकि पेपर मैंने किया था तो ऐसा लग रहा था सिलेक्शन तो हो जाएगी। तो बाहर मैंने बोल दिया अपने रिलेटिव्स को कि हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगी। अब जब शाम को आंसर की आती है, ठीक है, तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा क्या है, मेरा ही पेपर है जो मैं करके आया हूं। बिकॉज आंसर की देख के तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरे कुछ अराउंड 440 मार्क्स बन रहे थे। तो एक्चुअल में वो 440 मार्क्स जो है, तो मुझे पता था कि अब हो सकता है सिलेक्शन हो जाए या ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ समझ आ गई थी, तो 440 पे सिलेक्शन होने वाली नहीं है। तो नीट 2022 का ख्याल मेरे दिमाग के अंदर आने लगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना काउंसलिंग का वेट किया जाए, तो मैंने काउंसलिंग का वेट किया। ठीक है, और एंड जो हमारे स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में जो एंड राउंड लाने की मॉप अप राउंड जो था वो अराउंड जनवरी के अंदर आके खत्म हुआ था। तो नीट 2022 मुझे देना था और ऊपर से जनवरी तक मैं वेट करता रहा। ना ही मैंने कोई किताबें टच की, ना ही मैं कोई चीजों को यानी कि रिवाइज करता रहा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में ये भी था कि हाँ सिलेक्शन हो जाए बल्कि। लेकिन एंड पर सिलेक्शन हुई नहीं। मॉप अप राउंड आया, उसका रिजल्ट आए, तो मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है, तो दिमाग में था कि सिलेक्शन हो जाए, कोई कॉलेज मिल जाए। ठीक है, कोई नया कॉलेज मिल जाए या बीडीएस कोई दिमाग के अंदर चल रहा था मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तब तक तो जनवरी का एंड आ चुका था। ठीक है, फेब का महीना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो लास्ट के कुछ मंथ्स थे मेरे पास, अराउंड 5.5 मंथ्स थे कुछ, और उसमें मुझे ये था कि ऐसा फील हो रहा था कि मैं पूरा 0 पे हूं। ठीक है, कोई भी चीजें मुझे याद नहीं थी, ना कोई फॉर्मूलाज फिजिक्स के, ना ही कोई बायोलॉजी के, यानी कि मेन चैप्टर्स तक जो है। क्योंकि वाइंड अप आप सब जानते हैं, जो भी नीट एस्पायरेंट है, अगर आप मीन्स एक ही मंथ अगर आप अपनी बुक से दूर होते हैं तो ऐसा लगता है कि चीजें भूल चुकी हैं, कोई चीज लगता है कि याद ही नहीं आ रही है। सेम वैसी सिचुएशन में था, तो लग रहा था कि अब तो नीट नहीं हो पाएगा, 2022 में तो नहीं होने वाला। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मोटिवेशन घर वालों से, ठीक है, रिलेटिव से, या जो टीचर्स का एक भरोसा होता है किसी स्टूडेंट पे, वो मोटिवेशन था। ठीक है, और उसी चीज ने मुझे मोटिवेट किया कि नीट 2022 तो देना है। तो उसी समय नीट फिजिक्स वाला पर क्रैश कोर्स का बैच आया, क्रैश कोर्स करके बैच आया, तो मैंने वो ज्वाइन किया। 1800 रुपए में बैच मैंने लिया, ज्वाइन किया। तो वो अराउंड बैच जो था वो खत्म हो रहा था हमारे नीट के एग्जाम के 1 मंथ पहले खत्म हो रहा था। तो मेरे दिमाग में तो सेट था कि ठीक है, 1 मंथ पहले तक मैं पूरा सिलेबस फिर से पढ़ूंगा और लास्ट का मंथ जो है वो रिवीजन के लिए रखूंगा। तो लास्ट के मंथ्स में मैंने किया क्या, मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेन मकसद वही है। देखिए लास्ट का जब कुछ मंथ थे मेरे पास, तो मैंने क्या करता था कि मैंने क्रैश कोर्स बैच लिया। ठीक है, जो भी लेक्चर, लेट सपोज मैं बायो की बात कर लेता हूं, तो बायो का मैंने लेक्चर देखा, 2 घंटे का लेक्चर होता था। ठीक है, सिमिलरली मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक साथ पहले मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखता था। सुबह उठ के अराउंड 12 बजे तक इसी में चला जाता था। फिर ब्रेक के बाद जो है मीन्स खाना शाना खाने के बाद, उसके बाद जो है मेरा रहता था कि बायो को 3 घंटे देने हैं, फिजिक्स को 3 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को 3 घंटे देने हैं। अब इन 3 घंटों में क्या था, 3 घंटों में जो भी टॉपिक, लेट अस सपोज बायो के अंदर जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाया गया है मैं उसको पढ़ता था, और उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और डीपीपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीपीपी। सिमिलर अप्रोच मेरा केमिस्ट्री में भी था।
जो टॉपिक पढ़ाया, लेट अस सपोज पी ब्लॉक एलिमेंट्स आज पढ़ाया है, तो मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, बुक ली, रीडिंग की, रीडिंग करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करता था, एंड साथ ही साथ डीपीपी। सिमिलर अप्रोच फिजिक्स में था, फिजिक्स में इतना डिफरेंस था कि मैं थ्योरी रीड नहीं करता था, हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड डीपीपी इसमें मेरा मेन फोकस था। तो लास्ट के जो 5 मंथ है ना, आपको करना क्या है, ठीक है, वेदर आप सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ रिवाइज करूं चीजों को, तो ऐसा है कि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये टारगेट रखें, जो भी स्टूडेंट इस समय बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हमने अभी तक नीट में, यानी कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल अभी कुछ खास नहीं है, तो आप यही करें, टारगेट करें कि कम से कम नीट का जो एग्जाम है उससे अराउंड 1 मंथ पहले तक आपका जो भी सिलेबस है, आपको जो भी कवर करना है, वो सारी चीजें आप कवर कर ले 1 मंथ पहले तक, ठीक है। एंड लास्ट का जो 1 मंथ है, दैट इज प्योरली फॉर रिवाइज एंड क्वेश्चन एंड योर टेस्ट, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज लास्ट के मंथ के अंदर बहुत, यानी कि मैं तो कहूंगा स्टार्टिंग में तो पहले हफ्ते में 2 दें, फिर जैसे ही नीट के एग्जाम को 2 हफ्ते रह रहे हैं, हफ्ता रह रहा है, तो हर दिन एक टेस्ट जो है आपको देना है, क्योंकि लास्ट का मंथ केवल रिवीजन और टेस्ट के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। वो चीजें काफी ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यही कि आप कोशिश करें कि नीट के एग्जाम से 1 मंथ पहले मुझे जो चीज भी कवर करनी है, जो चीज भी पढ़नी है, वो मैं पढ़ लूं। एंड लास्ट का जो 1 मंथ है, दैट इज फॉर कंप्लीट रिवीजन एंड फॉर टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट और रिवीजन बहुत बड़ा मैटर करेगा आपके नीट के एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ नीट के एग्जाम के अंदर 2 बड़ी चेंज हो सकती हैं कि नीट 2022-3 के अंदर तो 2 बड़ी चेंज एग्जाम के अंदर आनी ही, सॉरी 2024 के अंदर नीट एग्जाम के अंदर 2 बड़ी चेंज तो आएंगी। देखिए, पहली चीज आप सब जानते हैं कि इस बार एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है, दैट इज एनएमसी, और एनएमसी ने जो सिलेबस आपका शेड्यूल किया है, दैट लुक सिमिलर टू दैट ऑफ द जेडब्ल्यू मेंस का जो सिलेबस रहता है, उसी तरीके का बिल्कुल सिलेबस रह रहा है। तो चेंज 2 बड़ी आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 2 बड़ी चेंज है जो नीट के एग्जाम के अंदर आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना अप्रोच अब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी अब ये कहा था कि जो एक अप्रोच चला आ रहा है अभी तक, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन वो थोड़ी बहुत चेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बात करूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर कि 2 बड़ी चेंज जो मुझे लगता है एंड नीट के एग्जाम के अंदर आएंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।